चारों खड़े हो गए महाराज परीक्षित, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज हमें एक वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे मांग लीजिए। चारा खड़े हो गए, कहने लगे पिताजी हमें एक वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि बेटा मांग लीजिए। तो चारा कहने लगे आप ही की भक्ति में लगे रहें, 5 ही बरस के बने रहें, माया ममता से बचे रहें। वरदान तो दे दिया बेटा भीष्म, लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। इनके क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए। जवाब दिया महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? जवाब दिया तुम ऐसा करो सृष्टि की रचना करने में मेरी सहायता करो। तो रुद्र भगवान ने तमोगढ़ी संतान बना दी महाराज परीक्षित। सर्प, बिच्छू, कोई लंगड़ा कर दिया है, कोई बहरा कर दिया है, कोई अंधा बना दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हारा ये काम नहीं है, आप तपस्या करो, जब तुम्हारा काम आएगा, समय आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा। बाद में इन्होंने एक लड़की बनाई। लड़की को बनाया तो ब्रह्मा जी ने एक बात सोची, जिस तरीका से बिना तेल और बाती के दीपक का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरीका से बिना स्त्री के पुरुष का कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि स्त्री और पुरुष के मैथुन के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है। इन्होंने 10 मानस पुत्रों को और बनाया, जिसमें देव ऋषि नारद, पुलस्त, दक्ष, भृगु आदि गिने जाते हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे पिताजी जब तुम ही ऐसी बातें सोचोगे तो कलयुग में पिता और पुत्री का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। और ये बात सच है महाराज परीक्षित। सबसे बड़ा इंसान के पास अगर है तो उसका चरित्र होता है। एक विद्वान ये लिख रहा है, इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, मनी लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट। धन गया तो कुछ गया। हेल्थ लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट। शरीर जिसका गिरा थोड़ी बहुत तकलीफ हुई। एंड करेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। एक विद्वान लिख रहा है, हमारे परम आदरणीय बड़े भ्राता श्री गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी बताया करते थे,